नहीं बात ठीक है चलिए कुछ लोग जो नहीं चला रहे हैं लाइव वो इधर आ जाए, पीछे आ जाए। हाँ तो वे फैल जाएगी तो फिर अगर आप लोग कैलेंडर लेके कर रहे हैं तो फैल जाएगी। हाँ लोग पीछे आ जाइए। सभी लोग कैलेंडर ले लो। आइए पाड़ी जी आइए। आइए मैं तो फैल ही था फिर ऊपर ऐसे भाई ऊपर भैया देखिए फटे ना फटे ना 20 लोग जगह ले इधर खड़ा हो साइड में आप लोग आ नहीं पा रहे इधर आइए लोग और इधर हो जाए राउंड कोई दिक्कत नहीं राउंड सीधा करिए राउंड फोटो भी ले लीजिएगा अपनी ले लीजिए फोटो ले लीजिए। लाइव चलने दीजिएगा आप इधर सामने से बोलिए अब अपना वक्तव्य दीजिए अब। अब आप लोग भैया बैठ जाइए कहते हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में सुनिए तो बैठ जाइए। और ऐसे हो जाइए लाइव चल रही है ना आराम से पीछे पास ले चलिए अब आप अपना जो है जो भी बताना चाहते हैं बताइए। आप सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सवर्ण आर्मी के कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे प्रदेश के प्रदेश महासचिव बहुत ही योग्य कर्मठ और जुझारू श्री सूरत प्रसाद चौबे जी ने किया था। और आज हमने सवर्ण आर्मी का जो कैलेंडर है लॉन्च किया है 2023 में। इस कैलेंडर के माध्यम से सवर्ण आर्मी को घर घर तक पहुंचाने का सवर्ण आर्मी का एक कार्यकर्ता काम करेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम हर प्रकार से अपने समाज को जोड़ने का, जगाने का और अपने समाज को संगठित करने का प्रयास करें। उसी प्रयास में ये कैलेंडर का भी जो कैलेंडर विमोचन का जो काम है या भी एक माध्यम है। इस माध्यम से भी संगठन का प्रचार प्रसार होगा, लोगों तक हमारे संगठन का नाम, हमारे संगठन की बात लोगों तक पहुंचेगी। यहाँ पर कई जिलों से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि सवर्ण आर्मी जो है सवर्ण समाज के हित के लिए, सवर्ण समाज की सुरक्षा के लिए, सवर्ण समाज के हक और अधिकार को उस समाज को दिलाने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। सवर्ण आर्मी कोई संगठन नहीं बल्कि सवर्ण समाज का एक सुरक्षा कवच है और इस कवच का निर्माण सवर्ण समाज की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया गया है। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से आप लोग भली भांति परिचित हैं।
किस तरीके से सवर्ण समाज की उपेक्षा की जा रही है, सवर्ण समाज को दबाने का काम किया जा रहा है, सवर्ण समाज के हक और अधिकार को कुचलने का काम किया जा रहा है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई चिंतक हो, चाहे कोई पत्रकार हो, ये बड़े बड़े लोग सिर्फ एक जाति विशेष को तवज्जो देते हैं, एक ही जाति विशेष की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी सवर्ण समाज के हित की बात नहीं करता है। तो हमने यह संकल्प लिया कि कोई हमारे हित की बात करे या ना करे, लेकिन जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जैसा कि कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, मतलब जिस देश जात में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए हम कुछ करें। तो देश के लिए बलिदान देकर हमने देश को आजाद करवाया। अब अपने जाति के लिए कुछ करने का समय है, तो हम अपने जाति के लिए काम करें। एक बात मैं स्पष्ट और कहना चाहता हूं, बहुत लोग आरोप लगाते रहते हैं सवर्ण आर्मी एक जातवादी संगठन है, सवर्ण आर्मी जातवाद फैला रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सवर्ण आर्मी ना जातवादी संगठन है ना जातवाद फैला रही है। सवर्ण आर्मी का जो लोगो है उस लोगो में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। उसमें यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ सवर्ण सुखी हो और सवर्ण निरोगी हो। हमने सबके सुखी की और सबके निरोगी रहने की कल्पना की है, कामना की है। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बस हम उसके खिलाफ हैं जो हमारे खिलाफ हैं। जैसे किसी की माँ बहन बेटी, वैसे हमारी भी माँ बहन बेटी है। हम आपकी माँ बहन बेटी को गाली नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी हक अधिकार नहीं है कि आप हमारी माँ बहन बेटी को गाली दें। आप अगर गाली दोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सवर्ण आर्मी हर कदम खड़ी रहेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस उद्देश्य से सवर्ण आर्मी का गठन हुआ है। आज सवर्ण समाज 75 साल से, अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे TRH के चैनल के जो है मिश्रा जी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि 17 जातियों को SC/ST में शामिल किया गया है। 17 जातियों को वो पूछ रहे थे कि यह सही है कि गलत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आजाद हुए 75 साल हो गया। आजादी के बाद हमको विकास की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमने कल्पना की थी जब हम आजाद होंगे तो आजादी के बाद यह हमारा जो विकासशील देश है या विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन 75 साल बाद हम पिछड़े से दलित में चले जाएं या जनरल से पिछड़े में चले जाएं, तो मतलब विकास क्या हुआ भाई? तो ये प्रश्न चिन्ह तो सरकार पर खड़ा कर रहा है, उनके विकास पर खड़ा कर रहा है, उनके विकास योजनाओं पर खड़ा कर रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस देश की सरकारों को, इस देश के जिम्मेदार लोगों को संकल्पित होकर के इस देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, ना कि जातीय भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी जाति को बढ़ाने के लिए या किसी जाति को दबाने के लिए काम करना चाहिए। माना कि किसी का शोषण हुआ, माना कि किसी ने शोषण किया, तो ये शोषण की जो प्रक्रिया रही है, ये प्रक्रिया आजादी के पहले रही है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम एक नए संकल्प के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नए सपने के साथ आजाद हुए। हमने यह सोचा कि आजाद भारत में हम सभी लोग मिलकर के विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही शोषण का आरोप लगा करके आप हमारा शोषण करो, 47 के पहले आपका शोषण हुआ, आप 47 के बाद हमारा शोषण करो, तो फिर हम विकास कब करेंगे? हम आगे कब बढ़ेंगे? हम इन चीजों से निकलेंगे कब? तो हमें ये जातीय भेदभाव एकदम खत्म करना चाहिए। जातीय भेदभाव खत्म हो, जातीय तुष्टीकरण खत्म हो, जात के आधार पर किसी से भेदभाव जो किया जा रहा है वो भेदभाव खत्म हो, जात के आधार पर जो सुविधा और व्यवस्था दी जा रही है ये सुविधा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हमें सबके लिए काम करना चाहिए, हमें जनता के लिए काम करना चाहिए, हमें गरीबों के लिए काम करना चाहिए। इस देश के जो लोग वंचित हैं चीजों से, जो लोग वास्तव में पिछड़े हैं, वो किसी भी जात के हों, पिछड़े पाड़े भी हो सकते हैं, पिछड़ा पासवान भी हो सकता है, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, जाति के लिए काम नहीं करना चाहिए। आज इस देश में लोग कहते हैं कि जातवाद खत्म करना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज सदन में लोग कह रहे हैं कि हमारे जाति का रेजिमेंट बनाया जाए। यह दुर्भाग्य की बात है। ओबीसी आरक्षण को जब हाई कोर्ट रद्द कर दे रहा है कि चुनाव करवाया जाए, जनरल सीट का मतलब किसी जात के लिए आरक्षित नहीं, मतलब वो सभी के लिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सामान्य सीट पर सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ओबीसी आरक्षण रद्द करके सामान्य वो सीटें सामान्य में ला करके सभी लोग उस पर अगर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? होने दीजिए चुनाव, उस पर दलित भी वोट करेगा, ओबीसी भी वोट करेगा, सामान्य भी वोट करेगा, सभी वोट करेंगे। उसमें जो अच्छा जनप्रतिनिधि होगा वो चुन करके आएगा, फिर इसमें आरक्षण की क्या हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, जात की राजनीति तो देखिए, एक तरफ तो कहेंगे कि हम जातवाद खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रबल तरीके से जातवाद को बढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कौम
सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब चैनल पर, जमीन पर, जगह जगह पर आयोजन करके अपर कास्ट को गाली दे रही है, अपर कास्ट को गाली दे रही है, अपर कास्ट को गाली दे रही है, शोषण करने का आरोप लगा रही है, शोषण करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि जातवाद खत्म हो जाए। सारी भावनाएं मन में वही भरी हुई हैं और बता रहे हो जातवाद खत्म हो जाए। सवर्ण आर्मी का संकल्प है सवर्ण समाज के हित में काम करना। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बस हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा समाज संगठित हो, मेरा समाज किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा न ढोए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए बोले। जैसे अन्य जातियां लड़ रही हैं अपने हक अधिकार के लिए, हम भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। नहीं तो आज आपकी जो स्थिति है, इससे बदतर स्थिति आने वाले समय में आपकी होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कल्पना करिए कि आज के 70 साल पहले आपके बाप दादा की क्या स्थिति थी, फिर आप कल्पना करिए कि आज 70 साल बाद आपकी क्या स्थिति है, और आप कल्पना करिए कि आप ऐसे ही निष्क्रिय रहे, आपके साथ अन्याय होता रहा और आप बोलेंगे नहीं, तो आप कल्पना करिए कि आज के 70 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी, आप कहां पहुंच जाएंगे। तो आने वाला समय बहुत भयावह है। बस यही निवेदन है, आह्वान है, प्रार्थना है कि आप लोग संगठित होइए और संगठित होकर के अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। बस यही आप लोगों से निवेदन, बस यही।